गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई आज आपके फेवरेट एवेंजर्स यानी कि आपका टोनी, लोकी, कैप्टन और स्पाइडी चारों के चारों लोग मिलकर करने वाले हैं हॉरर लबूबू रिचुअल। लबूबू हॉरर रिचुअल ये क्या है बे? तूने तो बोला था खाने पीने वाली वीडियो है। हाँ तो खाने पीने का नहीं बोलता तो तू आता कहाँ? हंस लो सालो, अभी तुम लोगों की भी बैंड बजेगी। हम लोग भूत से नहीं डरते। सही बात है। वैसे तुम दोनों इतने हिम्मत वाले कब से बन गए? जब से तू डरपोक बना, यानी तेरे पैदा होते ही। सालो छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। हटो यार, मैं जा रहा हूँ, मुझे करना ही नहीं है लबूबू का रिचुअल। यही तो दिक्कत हो गई है ना लोकी। क्या मतलब कि अगर एक बार इस रिचुअल को करने के लिए आप इस रूम के अंदर एंटर कर गए तो बिना इस रिचुअल को पूरा किए हुए आप इस रूम से बाहर नहीं जा सकते। अब मेरा क्या होगा? चुप बे, एकदम चुप हो जा तू। लबूबू हॉरर रिचुअल स्टार्ट करने दे। ठीक है करो, मगर एक बात बताओ, अगर इस रिचुअल में कुछ गड़बड़ हुआ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ना बिल्कुल नहीं। बस ये लबूबू को देख रहा है ना, इसी की जैसे सेम टू सेम हॉरर स्माइल हो जाएगी तेरी जैसे। मुझे ऐसे करेगा तू। और ये भी हो सकता है कि तू हमेशा के लिए गायब भी हो जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करें रिचुअल फिर? हाँ स्टार्ट करो टोनी। बट सर जी ये रिचुअल है क्या? हाँ बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो इस रिचुअल को करने के लिए हमारे पास एक लबूबू डॉल होनी चाहिए। उसके बाद एक सोती हुई बिल्ली की लैंप होनी चाहिए, यानी कि नाइट लैंप विद कैट, कुछ इस तरह की। ये देखो, अब इसको यहां से इस तरह से ऑन कर लेना है और यहां पर ऐसे रख देना है। फिर अब उसके बाद हम लोगों को इस लबूबू डॉल को अपने हाथ, नहीं मैं भी नहीं लूँ, बता रहा हूँ, इस लबूबू डॉल को अपने हाथ में लेकर के लबूबू 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 बोलना है और हाथ में होनी चाहिए डॉल। फिर अब सबको यानी हम चारों को बारी बारी से लबूबू लबूबू बोलना है। उसके बाद यहाँ पर हम चारों के नाम लिखे होंगे इस चिट में और कोई भी बारी बारी से चिट उठा सकता है। उसके बाद चिट में जिसका भी नाम आएगा उसे लबूबू से रिलेटेड एक हॉरर स्टोरी सुनानी होगी। अबे क्या हुआ? अरे टोनी, लगता है इसके अंदर लबूबू की आत्मा आ गई है। अबे जब मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि मैं फर्जी डर रहा था। इतना इजी तो है, सिर्फ एक हॉरर स्टोरी तो सुनाना है। अबे वो एक गधे की दुम वाले भैंस के सींग, ये जितना आसान दिख रहा है ना उतना है नहीं। मतलब कि जब हम चारों लोग अपनी अपनी हॉरर स्टोरी सुना लेंगे ना, तो उसके बाद जिसकी स्टोरी सबसे ज्यादा क्रीपी और हॉरर होगी सिर्फ वही बचेगा, बाकी सारे के सारे गायब हो जाएंगे। ओह शिट, गलत फंस गए। सही बात है यार, अब तो मुझे कोई मस्ती नहीं सूझ रही है, सारी सट्टी पिट्टी गुल हो गई। चलो अब ज्यादा टाइम पास नहीं करते, फटाफट से स्टार्ट करते अपने रिचुअल को। हाँ यार करो। तो देखो, ये अपना कैट वाला लैम्प भी है, ऑन भी है, लबूबू डॉल भी है, चिट्स भी रेडी है। सभी के नाम इसमें मैंने पहले से ही लिख दिए थे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कौन कॉल करेगा? कॉल करना है क्या? अबे गधे, मतलब कि कौन सबसे पहले लबूबू लबूबू बुलाएगा? ना भैया ना, मैं तो पहले बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। चल कैप्टन तू बुला। हाँ भाई बुला रहा। लबूबू लबूबू लबूबू। अब मैं बुलाता हूँ। लबूबू लबूबू लबूबू। अब मैं लबूबू लबूबू लबूबू। अब मैं बुलाता हूँ लबूबू लबूबू लबूबू। ओ एक सेकंड, तुम लोगों को किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई क्या? नहीं तो टोनी डराओ मत यार, साला दुष्ट है ये। अबे सच बोल रहा हूँ यार। अच्छा छोड़ो हटाओ, हो सकता है मेरा ही वहम हो। हाँ तो चलो पर्ची उठाते हैं, लेकिन अब सबसे पहले लोकी पर्ची उठाएगा। क्यों बे, मैं क्यों? क्योंकि रिचुअल को तूने सबसे पहले स्टार्ट नहीं किया, इसलिए अब ये तू स्टार्ट करेगा। अच्छा ठीक है, चल बेटा शुरू हो जा हॉरर स्टोरी सुनाना। टोनी, हाँ टोनी। क्या बे? अबे टोनी लिखा है इसमें, तू सुना पहले। बड़ा आया। ठीक है सुना रहा हूँ। तो मेरी स्टोरी का नाम है लबूबू का मुस्कुराता चेहरा। तो एक रिया नाम की लड़की होती है जिसे ना चीजों को कलेक्ट करने का बहुत शौक था। उसके कमरे में कई तरह की डॉल्स और भी बहुत सारी अनोखी चीजें थी। एक दिन वो अपना फोन चला रही थी तो उसे ऑनलाइन एक लबूबू डॉल दिखी, एक अजीब सी मुस्कुराहट और थोड़ी टेढ़ी आंखों वाली। और जो बंदा उस लबूबू डॉल को बेच रहा था उसने वहां पर लिखा हुआ था, हैंडमेड, विंटेज, ओनली वन पीस, ब्रिंग्स स्माइल ऑलवेज।
अब रिया को ये डॉल बहुत ज्यादा पसंद आ गई और उसने बिना सोचे समझे तुरंत इसको ऑर्डर कर दिया। अब डॉल आई एक छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स में, लेकिन जब रिया ने उस बॉक्स को खोला और उसके फेस को जब पास से देखा तो उसकी स्माइल देख करके वो थोड़ा सा डर गई। वो मुस्कुराहट अजीब थी। अब उस डॉल को देख करके रिया को यही लग रहा था कि कोई उसे लगातार एकदम घूरता जा रहा हो, जिसे देख करके रिया थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई। उस रात रिया ने डॉल को अपने स्टडी टेबल पर रखा। अब लैपटॉप को बंद करते टाइम रिया ने देखा कि लबूबू उसको ही कॉन्टिन्यूअसली देख रहा था। अब रिया को लगा कि बहुत क्यूट सा डॉल है, ऐसा वो सोच करके आराम से अपना सो गई। मगर रात को 2 बजे एक टिक टिक की आवाज हुई और जब रिया ने अपनी आंखें खोली तो टेबल पर डॉल थी ही नहीं। और जब वो उठकर देखती है तो डॉल नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी और उस डॉल का मुंह उसके बेड की तरफ था, कुछ ऐसे। अब रिया को लगा कि हो सकता है शायद हवा की वजह से डॉल नीचे गिर गई होगी, ऐसा समझ करके वो चुपचाप आराम से सो गई। लेकिन सुबह उसके साथ कुछ अजीब हुआ। जब उसने सुबह उठ करके अपना फोन खोला तो उसके फोन में पूरी की पूरी सेल्फी से उसकी गैलरी भरी हुई थी और हर फोटो में लबूबू डॉल उसके बैकग्राउंड में था और हर पोज में वो थोड़ा थोड़ा करीब आता जा रहा था। अब रिया ये सब चीजें हैरानी से देख रही थी और लास्ट वाली फोटो में वो बिल्कुल उसके कंधे के पास खड़ा था, कैमरे के सामने देख करके मुस्कुरा रहा था। उसने तुरंत डॉल को पैक करके स्टोर रूम में रख दिया। अब अगले दिन जब वो अपने घर वापस आई तो उसके बेड पर एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी हुई थी और उस कागज का साइज बिल्कुल लबूबू डॉल जितना था और उस पर लिखा हुआ था, टोल्ड यू लबूबू ऑलवेज ब्रिंग्स स्माइल। उस रात को फिर से रिया को टिक टिक की आवाज आई और उसके बाद उस मुस्कुराते हुए लबूबू डॉल ने रिया का साया कभी नहीं छोड़ा। चलो भाई मेरी बारी तो हो गई, मैंने अपनी स्टोरी सुना ली, अब मैं पर्ची निकालता हूँ। चलो भैया स्पाइडी अब तुम्हारी बारी। तो मेरी स्टोरी का नाम इस लबूबू वाली स्टोरी का नाम है लबूबू का कलेक्टर। एक रोहन नाम का लड़का था, वो एक अर्बन कलेक्टर था। रेयर हॉरर टॉयज, कर्स्ड आर्टिफैक्ट्स और हॉन्टेड डॉल्स को कलेक्ट करना उसकी आदत थी। उसके YouTube चैनल पर हर वीडियो में वो एक नया आइटम दिखाता था और उसकी ओरिजिनल स्टोरी बताता था। एक दिन उसे एक एनोमिनस ईमेल आया, उसमें लिखा था, अभी तक जो तुमने चीजें कलेक्ट करी वो तो कुछ भी नहीं, अगर अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक और रेयर चीज चाहिए तो इस लबूबू डॉल को खरीदो। वहाँ पर एक लबूबू डॉल की फोटो बनी हुई थी, मगर बॉक्स खोलने से पहले वार्निंग जरूर पढ़ लेना। अब रोहन ने तुरंत ऑर्डर लगा दिया। उसके बाद जैसे उसके घर में बॉक्स आया, उसने उसकी बातों को मजाक में लेते हुए बॉक्स पर लिखी हुई वार्निंग को पढ़ा ही नहीं और सीधे बॉक्स को खोल दिया। डॉल तो बहुत ज्यादा क्यूट थे, बट उसके जो दांत थे वो एकदम नुकीले नुकीले से थे, जैसे किसी ने उसके हर एक दांत पर ब्लेड से उसको घिसा हो। रोहन ने वीडियो शूट करते हुए बोला कि जहां से मैंने ये डॉल खरीदी उन लोगों का मानना है कि ये डॉल अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करता है। और तभी कैमरा ऑन था और थोड़ी देर बाद वो पानी पीने गया, लेकिन जब वो लौट कर आया तो उसके कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। डॉल का फेस बदला हुआ था, उसके लिप्स थोड़े और खुले हुए और आंखें डायरेक्ट लेंस को देख रही थी। अगले दिन इसकी वीडियो वायरल हो गई। लोग कमेंट सेक्शन में लिखने लगे, लबूबू डॉल को देखो, उसके पीछे कोई खड़ा है, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, डॉल ब्लिंक करती हुई दिख रही है। रोहन को लगा कि सब्सक्राइबर्स उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपनी वीडियो रात को चेक कर रहा था तो उसके हेडफोन में लबूबू के हंसने की आवाज आई और नेक्स्ट मॉर्निंग उसका घर बंद मिला। पुलिस को सिर्फ एक कैमरा और एक क्लिप मिली, इसमें रोहन बोल रहा था, इट्स नॉट स्माइलिंग एनीमोर, इट्स हंग्री। और क्लिप के एंड पर लबूबू उसके कंधे पर चढ़कर सीधा कैमरे में देखते हुए मुस्कुराता है। भाई तेरी स्टोरी भी बहुत क्रीपी थी, अब मैं पर्ची उठाऊंगा, लोकी को फंसाऊंगा। कैप्टन साला बड़ा आया मुझे फंसाने वाला। अबे तूने सुन लिया क्या? नहीं कुत्ता हूं ना, सूंघ लिया। अबे लोकी कल बाहुबली देखी है क्या? चलो चलो कुत्ता जी, अब आप थोड़ा चुपचाप बैठो, मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टोरी। चलो फर्जी बोल दिया मैंने, अब सब चिढ़ाएंगे मुझे। कर दो फिर कमेंट लोकी के लिए जो उसने बोला। मेरी स्टोरी का नाम है द हाउस गिफ्ट। आयशा और आरव
नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे अपनी शादी के बाद। घर उनके लिए एकदम परफेक्ट था, मगर एक दिन उनके घर के दरवाजे के बाहर उन्हें एक अजीब सा गिफ्ट मिला जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। बॉक्स में एक लबूबू डॉल थी और साथ में एक नोट, फॉर योर न्यू होम इट कीप्स द बैड स्पिरिट्स अवे। आपके नए घर के लिए ये आपके घर से बुरी शक्तियों को दूर रखेगा। अब उनको ये डॉल बहुत क्यूट लगी और उन्होंने ये डॉल को उठा करके अपने घर के फायरप्लेस के पास रख दी। मगर रात में छोटी छोटी अजीब सी चीजें होने लगी। टीवी का अपने आप ऑन होना, पियानो के बटन्स का चलना और उनके डॉग्स का रात में कोने में बैठे हुए भौंकना। अब एक दिन आयशा ने डॉल को डिफरेंट जगह पर रखा, मगर वो डॉल सुबह फिर से उसी फायरप्लेस के पास जाकर रखी हुई थी। अब आरव को कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपने पूरे घर में कैमरा लगाए और जब उसने फुटेज में देखा तो उसे पता चलता है कि 3:07 में, यानी कि रात के 3 बजे डॉल हल्की से हिलती है। उसके बाद डॉल लुढ़कते 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 फायरप्लेस के पास जा बैठती है। उस दिन के बाद उनके घर में एक और चीज ऐड हो गई, एक बच्चे के हंसने की आवाज। यानी अब वो कैमरा कहीं पर भी सेट करता था, उसको उस बच्चे के हंसने की आवाज जरूर आती थी रिकॉर्डिंग में। अब आयशा बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने एकदम घबराहट के मारे उस डॉल को उठाया और सीधे आग में फेंक दिया, मगर वो डॉल पूरी जली नहीं, बट मेल्टेड फेस के साथ अगली सुबह फिर से उसके डोर स्टेप पर वापस आ गई। उसमें एक नोट फिर से आया, लबूबू कीप्स यू सेफ फ्रॉम हिमसेल्फ। चलो भाई, सबकी स्टोरी हो गई, अब मैं भी पर्ची उठा लेता हूँ। अबे साले, जब सबने स्टोरी सुना ली है तो सिर्फ तू ही बचा ना, तो इस पर्ची में सिर्फ तेरा ही नाम होगा ना। ज्यादा दिमाग मत लगा, चुपचाप स्टोरी सुना। सॉरी भाई सॉरी। तो देखो, मेरी स्टोरी का नाम है हॉस्पिटल वाला लबूबू। एक औरत थी सुनीता नाम की, जो कि एक नर्स थी पुराने चिल्ड्रन वार्ड की। एक दिन एक 6 साल की लड़की का उस जगह पर एडमिशन हुआ और उस लड़की के हाथ में एक लबूबू डॉल था जो कि वो कभी छोड़ती नहीं थी। अब रात के शिफ्ट में सुनीता देखती थी कि वो लड़की रात भर डॉल से बातें करती रहती थी, मगर एक रात उस बच्ची ने चिल्लाया कि लबूबू के पास कोई और आ गया। सुनीता दौड़ के उस रूम में गई, लेकिन रूम पूरा का पूरा खाली था। डॉल बेड पर थी, सीधा सीलिंग की तरफ देख रही थी। उस टाइम वहां की लाइट थोड़ी फ्लिक हुई और वहां पर कॉरिडोर से एक छोटे बच्चे की हंसने की आवाज आई। अब अगली सुबह बच्ची गायब थी, सिर्फ लबूबू डॉल बची हुई थी, जिसके हाथों में हॉस्पिटल की आईडी और टैग लिपटी हुई थी। और जब सुनीता ने उस टैग को खोला तो उस पर लिखा हुआ था उसका खुद का नाम। उस रात के बाद से उस वार्ड में कोई भी एडमिट नहीं होता, लेकिन कभी कभी नाइट शिफ्ट स्टाफ के रेडियो पर छोटी सी आवाज आती है, सिस्टर सुनीता, लबूबू ने मुझे सुला दिया। भाई सबने तो सुना दिया, अब डिसाइड कैसे करें कि किसकी स्टोरी सबसे ज्यादा क्रीपी है। ओह शिट, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। अरे ये टाइमर कैसा है? सर जी कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 मिनट के अंदर किसकी स्टोरी सबसे ज्यादा क्रीपी है वो पता लगाना है? ओह शिट दोस्तों, हम लोगों को तो समझ नहीं आ रहा है कि किसकी स्टोरी सबसे ज्यादा क्रीपी और हॉरर है। एक काम करो, आप लोग ही कमेंट करके बताओ कि सबसे ज्यादा खतरनाक वाली स्टोरी किसकी लगी आप लोगों को। इस रिचुअल में कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ, किसकी स्टोरी सबसे बेस्ट थी और किसको कितने नंबर मिलने चाहिए, सारी की सारी चीजें आप लोग कॉमेंट करके बताओ।